हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स गणित का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, ठीक है, पिछले साल का क्वेश्चन करना आपके आने वाले एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों की डायरेक्ट क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि आप 2-3 सालों का क्वेश्चन आप जरूर करके जाना अपने एग्जाम में। ठीक है, मैं इस वीडियो में बच्चों आप लोग को मैथ का 40 क्वेश्चन को करवाऊंगा जो पीछे झारखंड बोर्ड का पिछले साल आपका 2023 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, और पूरा कॉन्सेप्ट बेस से समझाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, यदि आप इस 40 पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है, जब अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट बेस से समझ लेते हो, ठीक है, तो 30 प्लस 110% गारंटी है कि आप एग्जाम में 30 प्लस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आओगे। ठीक है, रटन विधि वाला काम नहीं करना, एकदम कॉन्सेप्ट बेस से समझना। ठीक है, क्योंकि हमारे क्लास में पूरा दिमाग में ठोका जाता है, ना कि यहाँ पे रटन विधि किया जाता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों की जो 2023 में पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके का सवाल जो आप पहला नंबर पे देख रहे हो, ठीक है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और ये इस तरीके का सवाल हर साल पूछा जाता है, बस यहाँ पे नंबर चेंज किया जाएगा, लेकिन सवाल यही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो 5005 का भाज्य गुणनखंड क्या है, इसमें 4 ऑप्शन बच्चों, चारों में से एक का सही उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो एग्जाम में प्रश्न आता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो मैं यहाँ पे ना इंग्लिश वाले को हटा देता हूँ ताकि यहाँ पे हम सॉल्व करके आप लोग को बता सके। ठीक है, चलिए हम इंग्लिश वाले को हटा देते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ चलिए, यही था हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। क्या है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग 5005 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लिखेंगे 5005। ठीक है, और इस तरीके से हम एक लाइन दे देंगे। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, इसको लाइन को हम थोड़ा सीधा करते हैं। एक हम इसका लाइन दे देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले देखो ये 5 से चला जा रहा है। ठीक है, 5 से, 1 पचे 5, 0 0 1 पचे 5, बिल्कुल। अब देखो ये कितना से जा रहा है, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि जोड़ने पे 2 आ रहा है। ठीक है, 5 से भी नहीं जाएगा, तो ये देखो जब ये सब सारी संख्या से नहीं जाएगा तो 7 से, 11 से, 19 से ट्राई करना। चलो इसको 7 से देखते हैं, 7 से चला जाएगा ये। 7 एक 7, यहाँ पे कितना बचा होगा, 3, 30 हो गया होगा। 7 चौके 28, यहाँ पे 2 बचा होगा, 7 तिया 21, कितना आ गया, 143। क्या आ गया, 143। ठीक है, अब इसको तोड़ो। इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं। ये एक टेबल से जा रहा है बच्चों की 11 और 13 को जब गुना कर दोगे तो 143 हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, यही ना हो गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल क्या है हमारा, यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यूब प्लस आर में a दिया हुआ 72, q दिया हुआ 8 और r दिया हुआ 0, तो b का मान ज्ञात क्या होगा। ठीक है, चलो बहुत ही आसान है, देखो कैसे बनाना है। आपका दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना दिया हुआ है, तो a बराबर कितना दिया हुआ है, 72, तो a के जगह में हम लिख देंगे 72। ठीक है, बराबर b के जगह में कितना दिया हुआ है, तो b सर नहीं दिया हुआ है, b का मान निकालना है, तो b के जगह में b लिख दो। अच्छा, q का मान दिया हुआ है, q का मान दिया हुआ है 8, 8 ही ना दिया हुआ है, देखो 8, तो 8 लिख देंगे। और प्लस में r, रिमाइंडर कितना है, r दिया हुआ है 0, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 72 का 72 लिख देंगे, बराबर b को 8 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8b। ठीक है, और यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा, खत्म हुआ, 0 को जोड़ेंगे तो। ठीक है, अब ये 8 जो है इधर गुना में है, ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 72/8। और यहाँ पे इधर क्या बचा, सिर्फ का सिर्फ b बचा, तो इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, यानी कि b का जो मान आ गया बच्चों 9 आ गया। कितना आ गया, b का मान 9 आ गया। ठीक है, तो देख लो 9 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। हाँ, क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस अंडर रूट 2 एक संख्या है। कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, याद रखना ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 2 का पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल पे। देखिए 4 नंबर जो सवाल पूछा गया था क्या था, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको ना,
इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे अगर इसका शेषफल 0 जिस समय आ जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि ये दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो फिर अशांत है। ठीक है, तो चलो 35 बटा कितना लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सबसे पहले काटो तो तोड़ देंगे तो छोटा हो जाएगा, है ना। 7 पचे 35 और 10 पचे 50, कितना हो गया 7 बटा 10। ठीक है, 7 बटा 10। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो साइड में, 10 को 7 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 10 सत्ते 70, है ना। तो पूरा पूरी कट गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया, पूरा पूरी कट गया, शेषफल कुछ नहीं आया, 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो आ गया ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कि ये क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज है शेषफल 0 नहीं आता, बार बार रिपीट करते जाता है, ठीक है, तो वो हमारा अशांत हो जाता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए, ये 5 नंबर सवाल पूछा गया था और ये भी सवाल जो है हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो बस एक बार इसको समझ लो कॉन्सेप्ट, तो फिर अगले साल भी बल्ले बल्ले। देखो यहाँ पे क्या लिखा, y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है, px के शून्यकों की संख्या निकालना है। ठीक है, एकदम लॉलीपॉप है बच्चों, जो एकदम एक मैथ में पूरा कमजोर है ना, वो इस क्वेश्चन को जरूर करके आएगा। अब देखो इसका आंसर कैसे करना है, px निकालना रहता है ना। तो इसका कैसे निकलता है, देखो ये वाला जो लाइन दिया है ना, इस तरीके से सोया हुआ लाइन, ये x अक्ष होता है, ये कौन सा अक्ष होता है, ये x अक्ष, और ये वाला y अक्ष। तो x वाले लाइन में कितना बार ये रेखा कटा है, वही इसका आंसर होता है। तो देखो कितना बार कटा है, एक बार यहाँ कटा है और एक बार यहाँ कटा है, तो 2 बार कटा है सर, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो px का शून्यक कितना हो गया, 2 हो गया। और यही चीज है, सवाल अगर इस तरीके से होता कि ऐसे दिया हुआ रहता, ऐसे दिया हुआ रहता, ऐसे, तो कितना आंसर होता, इसको कमेंट करके बताओ। कितना बार x में कटा हुआ, ये x है और ये y है, कितना बार x में कटा हुआ है वो आप कमेंट करके बताओ, तो इसका px का शून्यक कितना होगा। ठीक है, कमेंट जरूर करना आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में। 6 नंबर सवाल। ठीक है, मैंने कहीं कहीं क्या किया हूं कि इंग्लिश वाले को हटा दिया ताकि हम उसको नीचे सॉल्व कर सके, जगह मिल पाए, है ना। चलो अब देखो इसका शून्यक ज्ञात करने बोल रहा है, ये भी बहुत आसान सवाल है। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इसका शून्यक निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या करो ना, बराबर में 0 लिख दो। अब देखो ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, ये 15 जो माइनस में है ना, इसको ये साइड कर दो, तो किस में हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है, ये इधर स्क्वायर जब है, स्क्वायर जब हट जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट में 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अंडर रूट में 15, ये प्लस, जो अंडर रूट होता है ना, ये प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो इसका दो शून्यक निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। एक निकल गया x बराबर अंडर रूट 15 जो कि प्लस में, ठीक है, और एक और निकल गया जो कि प्लस और माइनस दोनों में है ना, तो अब माइनस वाला लिख दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 जो कि माइनस में भी, तो एक प्लस में और एक माइनस में, देख लो कहाँ पे है, तो ये सर ऑप्शन नंबर 3 में है। क्यों, क्योंकि ये वाला देखो प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो बात बराबर है, कोई भी संख्या के आगे हम लोग प्लस नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कैसा समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, लाइक कर देना और सभी लोगों को शेयर कर देना, शेयर करते नहीं आप लोग, थोड़ा शेयर कर दो सबको। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक a और b हो तो a और a प्लस b का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, सबसे पहले दो शून्यक निकाल लो, a का मान और b का मान निकाल लो, उसके बाद a और b को जोड़ देना। तो शून्यक निकालने के लिए क्या हम लोग करते हैं, चलो करते हैं हम लोग फटाक से, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, हाँ अब हम लोग को जगह मिल गया। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, यही ना। चलो फर्स्ट लास्ट को गुना कर दो, फर्स्ट लास्ट को क्या कर दो, गुना कर दो। तो फर्स्ट लास्ट को जब गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 8 और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर, है ना, ये रफ कर रहे हैं इधर। ठीक है, इसको हम ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस बीच वाले के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे इसको, देखो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जा रहा है, 4x और 2x, 4 दूनी 8x स्क्वायर हो रहा है और 4x में से 2x घटा रहे हैं, हमारा 2 आ जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब ये -2 लाना है हमको, कितना लाना है, -2। तो 4 में से 2 को घटाए या 2 में से 4 घटाए बताओ। ठीक है, 4 में से 2 को घटाए या 2 में से 4 को घटाए, क्या घटाए जो कि -2 आ जाए। तो सर 2 में से 4 को घटाएंगे तब -2 आएगा, अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो +2 आएगा, लेकिन हमको लाना -2। ठीक है, तो -2, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 4 को घटा देंगे, तो लिखेंगे +2x माइनस 4x। ठीक है, और -8, ये -8 हो गया बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो दो का पेयर बना देंगे हम लोग, क्या बना देंगे, दो दो का पेयर। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है बच्चों, वो देखो। ठीक है, ये दोनों में जो है वो कॉमन क्या नजर आ रहा है, ये दोनों में और ये दोनों में, ये दोनों में कॉमन जो है x नजर आ रहा है, अंदर में क्या बचा, x बचा प्लस,
और ये x निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे माइनस दे देंगे, यहाँ पे क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो 4 सर, क्योंकि 4 जो है दोनों टेबल में चला जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बचेगा माइनस, अच्छा माइनस निकल गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना जब माइनस कॉमन निकलेगा ना तो ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब 4 दूनी 8। ठीक है, हर हाल में ये वाला और ये वाला बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आया तो आप गलत बना रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करेंगे, है ना, ये x माइनस 4 एक जगह लिख देंगे, x माइनस 4 एक जगह। ठीक है, ये वाला और ये वाला एक जगह लिख देंगे, ये वाला और ये वाला, और ये जो दोनों मिल गया उसको एक जगह लिख देंगे, x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 एक लाइन में दे देंगे, और x प्लस 2 बराबर 0 एक जगह लिख देंगे। अब यहाँ x का मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो -4 है, इधर आके +4 में हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, x बराबर, तो प्लस में 2 है, इधर आके -2 है। मतलब दो शून्यक यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, जो दो शून्यक है निकल गया, इसको हटा देते हैं, ये हमारा रफ था। ठीक है, अब ये दो शून्यक जब निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग को क्या बोल रहा है, क्योंकि a और b का मान दोनों निकल गया, a का मान निकल गया, एक शून्यक निकला हमारा 4, और b का मान निकला हमारा -2। ठीक है, दोनों शून्यक निकल गया। अब इसका a और b का मान जोड़ करके बोलना है, तो a प्लस b, मतलब कि a का मान कितना था 4 और b का मान कितना था, तो -2। ठीक है, प्लस करेंगे और यहाँ ब्रैकेट में -2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस -2, तो घटा देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 7 नंबर क्लियर हो गया, 8 नंबर में आ जाओ। ठीक है, वीडियो लंबी होगी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, टेंशन नहीं लेना है। जब आप सीख लोगे ना तो इसको मिनटों में, सेकेंडों में बना दोगे, है ना। जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। ठीक है, तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेद होता है बच्चों, तो उसका सिर्फ का सिर्फ एक हल होता है ना, एक हल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 9 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, अनंत हल होंगे। क्या बोला है, अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होगा बच्चों, a1 a2 b1 b2 c1 c2 जब सब बराबर होगा। ठीक है, जब सब बराबर होगा तभी वो अनंत हल होगा, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब तीनों बराबर होगा, कौन, a1 a2 b1 b2 c1 c2, जब सभी बराबर होगा तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। जिन्होंने मेरे से ये चैप्टर ये सब पढ़ा है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, 10 नंबर सवाल में। देखो 10 नंबर जो सवाल पूछा गया था, ठीक है, कैसा था, रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 का हल है। ठीक है, चलो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, इसका हल निकालना है, फटाफट निकालते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2x प्लस वाई बराबर 5, यही ना। और दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और बराबर में 8 है। ठीक है, किसी एक साइड को बराबर करना है, चाहे x वाले पक्ष को चाहे y वाले को, दोनों में से किसी एक को बराबर करो। तो बराबर तो हो नहीं पा रहा है, तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे से गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पे समीकरण 2 वाला 3 है ना, 3 को ऊपर से गुना कर देंगे, और समीकरण 1 वाले में 2 है तो 2 को नीचे से गुना कर देंगे। ठीक है, जिसको बराबर करना है उसी वाले आगे संख्या को लेना। ठीक है, अगर y को बराबर करना है तो y वाले आगे संख्या को लेना। ठीक है, तो x को बराबर करना चाह रहे हैं इसलिए 3 को ऊपर से गुना कर दिए और ये 2 को नीचे से गुना कर दिए। जब गुना कर देते हैं बच्चों तो हमारा क्या आ जाता है, सॉरी यहाँ पे, हाँ, कितना, 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, प्लस 3 को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, और 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6x, प्लस 2 को 2 से करेंगे तो 4y, और बराबर में हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, नीचे पे एक लाइन दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में 6, यहाँ प्लस में 4 है, यहाँ में माइनस में 4, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस में 6 और माइनस में 6x, ठीक है, प्लस में 6x और माइनस में 6x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म। अब देखो यहाँ पे 3y प्लस में है और ये माइनस में 4y, क्योंकि पुराने वाले साइन को भूल जाना, यहाँ प्लस है ना, ये भूल जाना, नए वाले साइन को याद रखना। ठीक है, तो ये माइनस में 4 है। ठीक है, तो 4 3 और माइनस प्लस माइनस
तीन 4y में से 3y घटाएंगे तो कितना y बचेगा, 1y बचेगा। लेकिन साइन किसका रहेगा बच्चों, माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ा माइनस है ना। अब देखो यहाँ पे 15 में से 8 को घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा यहाँ पे, अच्छा 8 दूनी 16 ना होता सर, क्या सर आप भी, यहाँ तो 16 ना होगा बाबू, 8 दूनी 16, हम 8 का 8 लिख दिए, अच्छा चलो 16, ठीक है। अब इसको करो तो कितना हो जाएगा, 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। y बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो गया। अब हम लोग को x का मान निकालना है, ठीक है, तो कोई भी एक समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, लिखेंगे समीकरण, किसी में भी समीकरण 1 या 2 में किसी में भी पुट कर दो, है ना। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, y का मान ना निकला है, y का मान रखने पर चलिए, समीकरण 1 क्या था हमारा, तो था 2x प्लस वाई बराबर 5, यही था ना। चलो y का मान पुट करो, यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस y का मान की जगह हम कितना लिखेंगे, 1 बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x, और ये 1 जो है प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस 1, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4, अब x बराबर कितना हो गया, ये 2 इंटू में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो x का मान कितना हो गया हमारा 2, x का मान 2, y का मान 1, ठीक है, y का मान 1 और x का मान 2, देख लो कहाँ पे ऑप्शन, तो सर ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और सभी लोगों को शेयर कर देना, ठीक है। बस आप लोग से एक ही तो रिक्वेस्ट करते हैं, शेयर करो वीडियो को, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या लिखा है, समीकरण निकाय 4x पी वाई प्लस 8 बराबर 0 है, 2x प्लस 2y बराबर प्लस 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान है, ठीक है। तो अद्वितीय हल हमने क्या बोला बच्चों, अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका कंडीशन है कि a1 a2 और b1 b2 नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, a1 a2 और b1 b2 नहीं मिलना चाहिए। अब देखो ये है आपका a1 है ना, तो a1 कितना है यहाँ पे 4 है, ठीक है, और ये है आपका a2, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। तो a1 कितना है 4, a2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो a2 जो है ये है आपका 2, ठीक है, चलो 2 है, बराबर b1 कितना है, तो b1 सर नहीं दिया हुआ, p दिया हुआ है तो p हो जाएगा, और b2 कितना है, तो b2 सर 2 दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो ये दोनों जो है ना बराबर नहीं होना चाहिए, अद्वितीय हल में क्या है कंडीशन कि बराबर दोनों नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 4/2 है, 4/2 होना चाहिए, यहाँ यहाँ नहीं होना चाहिए, मतलब कि p का मान कभी 4 नहीं होना चाहिए, अगर 4 हो गया तो अद्वितीय हल नहीं होगा, ठीक है। बाकी कोई भी मान रख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इज नॉट इक्वल टू 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 12 नंबर जो सवाल पूछा गया था वो क्या था, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलो इसको भी बनाते हैं हम लोग, फटाफट ये साइड कर देते हैं, ठीक है, बना देते हैं। चलिए पहला नंबर को ही हम लोग उठाते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही है, बराबर में दिया हुआ है 2 और x माइनस 3, यही है ना। चलो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिख देंगे, a कितना है x है, और b कितना है 1 है, 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, b कितना है 1, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आगे बढ़ो, 2 को x से भी गुना करेंगे और 3 से भी गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x और 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 को x से गुना करेंगे और 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस यहाँ पे बराबर, सॉरी बराबर, यहाँ 2x हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जात वाला है एक जात के साइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये देखो 2x प्लस में है और यहाँ पे भी 2x प्लस में है, अगर ये वाला उठा के हम यहाँ ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक काम करते हैं ना, यहीं से हम दोनों कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1 बचा, और ये 6 जो इधर माइनस में है इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, सॉरी प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है, 7 लिख दिए हम, पहले से जोड़ के लिख दिए हम, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर में है 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 6 और 1 7, ठीक है। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, जी सर बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब है कि उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो इसका अधिकतम घात कितना है 2 है,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बाकी आप नीचे वाले भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 विविक्तर बराबर है। विविक्तर बच्चों मतलब कि डी का मान पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? डी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही विविक्तर, यही चीज है डी। ठीक है, अब देखो बी कितना है यहाँ पे, देखो ये ध्यान देना, ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है, तो यहाँ पे बी कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो -7 है सर, तो -7 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। माइनस 4ac, 4 लिख दिए। ए का मान कितना है? ए का मान सर 2 है, तो 2 लिख देंगे। और सी का मान कितना है? तो सी का मान 6 है, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, 7 7 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में आप माइनस हट जाता है, पता है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 7 49 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 छक 48, कितना हो जाएगा? 48, यही ना होगा जी। 6 दूनी 12, 12 छत्तीस, 12 चौक 48, बिल्कुल। ठीक है, तो 49 में जब 48 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, मतलब कि इसका विविक्तर जो आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 14 नंबर जो सवाल था वो क्या था? यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स का px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर है तो p का मान होगा। ठीक है, मूल बराबर है। मूल बराबर कब होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब d का मान 0 होता है। जब d का मान 0 होता है तब मूल बराबर होता है। ठीक है, अब d का फॉर्मूला क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इधर में बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, d का हम नीचे जस्ट फॉर्मूला लिख दिए। अब b यहाँ पे हमने पहले बता दिया कि ये a है। ठीक है, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, ए देखो, ए यहाँ पे x नहीं होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बी स्क्वायर, बी मतलब कि पी स्क्वायर है, यहाँ बी के जगह में कितना है? पी, तो पी स्क्वायर माइनस 4 ए का मान कितना है? तो सर x है। नहीं बाबू, x नहीं है। एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? कुछ नहीं है सर, तो 1 है। ठीक है, ध्यान देना। और सी कितना है? तो 4 है, बराबर 0। ठीक है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 4 एक 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, बराबर में 0। ये 16 को इधर ले आ जाओ। ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब p बराबर क्या हो जाएगा? तो सर अंडर रूट में 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जब इधर आ जाता है ना बराबर का, तो ये अंडर रूट में हो जाता है। और 16 का वर्गमूल तो आप लोगों को पता है। ठीक है, कितना होता है? 4 होता है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। p का मान 4। ठीक है, अब ये प्लस में और माइनस में दोनों होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये हम बताए हैं बार बार कि जो अंडर रूट में होता है ना, प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो ये प्लस में और माइनस में दोनों में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 15 नंबर जो सवाल पूछा गया था। ठीक है, अच्छा आपको बताओ, एक बार हमको कमेंट करके अपना दिल से कहना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर देखो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 100% नहीं, ठीक है, कम से कम 50% तो आ रहा है ना बाबू। अगर 50% तुमको आ रहा है ना, 50% भी आ रहा है ना, तो तुम सही हो, सही जगह हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को फिर से डबल देख लेना। ठीक है, डबल देख लेना, जब आपके एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो फिर से देख लेना, इस वीडियो को ढूंढ कर देखना। ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जुड़े रहना, मैं वहां फिर से लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, हाँ, चलो 15 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 है, घात होगा। ठीक है, घात, जब भी घात आएगा, ठीक है, तो इसका जो अधिकतम, इस जो समीकरण देख रहे हैं, इस समीकरण का जो अधिकतम घात कितना है? घात का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। ठीक है, तो अधिकतम पावर कितना है? तो सर पावर 2 है अधिकतम, तो इसका घात भी 2 ही होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। एपी वाला आ गया। ठीक है, एपी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, एपी दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 का सार्व अंतर। ठीक है, क्या निकालना है आपको? सार्व अंतर। सार्व अंतर, ठीक है, जिसको हम लोग डी से भी सूचित करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। ठीक है, आपको पता होगा कि ये है a1, ये है a2, ये a3 और ये a4 है। ठीक है, तो a2 से a1 को घटा दो, तो a2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो a2 है 1.7। ठीक है, और a1 कितना है? 0.6। ठीक है, इस नंबरिंग की जगह और भी कोई नंबर हो सकता है आपके एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है। बस आपको अगर सार्व अंतर बोला तो क्या करना है? दूसरे वाले पद से पहले पद को घटा देना है, सिंपल सी बात है। अब घटा दो, तो 7 में से 6 गया तो 1 बचा, और 1 में से 0 गया तो 1 बचा, यानी कि 1 पॉइंट इसका 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, नंबर चेंज करे टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कैप सर जो है आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट दिमाग में ठोक रहे हैं कॉन्सेप्ट को, ना कि रट्टन विधि करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो एपी यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 7 4 का 30वां पद निकालना है। ठीक है, जब भी किसी का पद निकालने बोलेगा तो बच्चों उससे एक कम ले लेना। जैसे इसका क्या है फॉर्मूला, ध्यान देना, क्या निकालना है, A30 निकालना है। क्या निकालना है, A30। ठीक है, तो A प्लस 29D निकाल देना तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 30 बोला तो 29D, अगर 15 बोला तो 14D, 16 बोला तो 15D। ध्यान रखना, मतलब एक कम लेना। ठीक है, अब सर ए कितना है, ए कितना है सर, और डी कितना है वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो बाबू आपको हम बताएं कि ये ए है, इसको A1 भी बोल सकते हैं, ए है, ये A2 है ना। तो ए कितना है यहाँ पे, तो 10 है। अच्छा, डी कितना है, तो डी का हम बताएं कि A2 में से A1 को घटा दो, है ना। A2 में से A1 को घटा दो, तो A2 कितना था, तो 7 था, तो 7 हो जाएगा। और A1 कितना है, 10। ठीक है, तो 7 में से जब 10 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, -3। ठीक है, तो A का भी मान निकल गया, डी का भी मान निकल गया। अब चलो बैठा दो, A का मान कितना था, 10 प्लस 29, और डी का मान कितना निकाले हम लोग, -3। तो -3 यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस 29 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो गुना करते हैं, 9 तिया 27 का 7, हाथ में बचा 2, 3 दूनी 6, 7 8। ठीक है, माइनस में 87 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 87, और घटा दोगे तो कितना बचेगा, 87 में से 10 घटा दोगे तो बचेगा 77। लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस, क्योंकि छोटा में से बड़ा को घटा रहे हो, है ना। तो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेते चलना। 18 नंबर सवाल देखो, क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 10 पदों का योग निकालना है। ठीक है, चलो सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं हम लोग, ए दिया हुआ है 2, डी दिया हुआ है, चलो डी निकालते हैं। तो क्या डी कैसे होता है, A2 में से A1 को घटाते हैं, मतलब 7 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5, है ना। अब हो गया, डी भी निकल गया। अब 10 पद, एन कितना है, एन 10 पदों का योग बोल रहा है, मतलब कि एन 10 है। ठीक है, और योग का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, यानी कि एस एन, है ना, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलो इस पे बैठाते हैं हम लोग और काम करते हैं। n कितना था मेरे प्यारे बच्चों, तो n है हमारा 10, और बट्टा में 2 लिख देंगे। 2, a का मान कितना है, तो a का मान 2 है, तो 2 लिख देंगे, प्लस n कितना है, 10, 10 माइनस 1, और d का मान कितना है, तो d सर 5 है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कट जाएगा 5 से, तो 5 हो गया यहाँ पे, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और प्लस, देखो 10 में से 1 घटाओगे तो 9 बचेगा, और 9 में से 5 को गुना करना पड़ेगा, तो 9 बचे 45 हो जाएगा यहाँ पे। अब हो गया यहाँ पे 5, और गुना में 45 और 4 49। ठीक है, गुना कर दो फटाक से, 9 बचे 45 के 5, हाथ बचा 4, और 5 चौके 20 और 4 24, तो 245 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो बाबू, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। सभी वर्ग होते हैं, ठीक है, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। ठीक है, याद रखना, सभी वर्ग, जितना भी वर्ग होगा, छोटा से बड़ा वर्ग, जैसा भी वर्ग होगा वो हमेशा समरूप होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में डी एवं ई क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है, DE समांतर BC है। यदि AD और DB का अनुपात 2 और 3 दिया हुआ है, AE बराबर 1.6 सेंटीमीटर, तो EC का मान क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, ये आपका परमेश 6.1 से लिया गया है। ठीक है, देखो कैसे बनेगा सो। ठीक है, जब भी एक त्रिभुज रहे, ठीक है, मान लो कि एक त्रिभुज है ये, जिसका नाम है ABC, क्या नाम है, ABC, और इस पर क्रमशः जो बिंदु है ये D और E है। क्या है बिंदु, क्रमशः D और E है। और ये दोनों जो क्वेश्चन में दिया गया है, DE रेखा, ये वाला रेखा, ठीक है, और BC रेखा, ये दोनों जो है ना समांतर है। ठीक है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, DE समांतर, सॉरी समांतर बराबर करने जा रहे थे हम, हाँ समांतर, DE समांतर
डीई समांतर क्या दिया हुआ है, बीसी। और जब डीई समांतर बीसी दिया हुआ रहता है बच्चों, तो प्रमेय 6.1 कहता है कि डीई समांतर बीसी जब दिया हुआ है तो ये अनुपातिक होता है, एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसलिए, यहाँ पे चूंकि लिखेंगे, और यहाँ इसलिए क्या होगा, एडी बटा डीबी, ठीक है, और एई बटा ईसी। ठीक है, चलो अब एडी का मान कितना दिया हुआ बच्चों, तो 2 दिया हुआ है। ठीक है, देख लो एडी और डीबी 2 और 3, ठीक है, ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, और ये 1.6 दिया हुआ है, और इसका इसी का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। ठीक है, चलो बैठाते फटाफट हम लोग। तो एडी का मान 2 दिया हुआ था, डीबी का मान आपका 3 दिया हुआ था, बराबर देंगे, एई का मान 1.6 दिया हुआ था, और इसी का मान नहीं दिया हुआ था सर, इसी को निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, तो इसी को जब 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इसी, क्या हो जाएगा, 2 इसी। और जब 1.6 को गुना करेंगे हम लोग 3 से, कितना से गुना करेंगे, 3 से, है ना, तो 2 इसी बराबर 1.6 को 3 से गुना करेंगे तो 16 32 16 3 48, 4.8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 इंटू में ही धरा के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो काटेंगे इसका, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 2.4 हो जाएगा। इसी का मान जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों, वो हो गया 2.4। ठीक है, तो देख ले कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर यहाँ पे ईसी दिया हुआ, ए का मान निकालने बोलेगा, मतलब 3 चीज दिया हुआ रहेगा, चौथा चीज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना और काम करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 21 नंबर सवाल क्या पूछा गया था कि दो त्रिभुज है ना, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ और बीसी अनुपात ईएफ बराबर 3:5, तो एरिया ऑफ एबीसी अनुपात एरिया ऑफ डीईएफ बराबर है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल है कि दो त्रिभुज दिया हुआ है मान लो। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, दोनों का नाम जो है वो अलग अलग है। ठीक है, एक का नाम है एबीसी, ठीक है, क्या नाम है, एक का नाम एबीसी और दूसरा का नाम है डीईएफ। ठीक है, तो जब दोनों का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, अगर अनुपात में हम लिखते हैं, ठीक है, अगर हम दोनों का क्षेत्रफल को लिखेंगे एरिया ऑफ, है ना, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, है ना, तो एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीईएफ, अगर हम इसको अनुपात में लिखते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, अनुपात में अगर हम लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो भुजा है ना वो आपका ये वर्गों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका वर्ग क्या हमारा, इसका एबीसी में भुजा ए बी भुजा, ठीक है, और डीईएफ भुजा में डीई भुजा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्गों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बीसी भुजा और यहाँ पे ईएफ भुजा, इसका भी वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर देंगे, फिर यहाँ एसी भुजा और यहाँ पे डीएफ भुजा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज दिया हुआ बच्चों, बीसी और ईएफ दिया हुआ है, 3 और 5 दिया हुआ है, तो बीसी देखो सब बराबर है, तो हम एरिया ऑफ एबीसी बटा डीईएफ के बराबर में बीसी बटा ईएफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर। ठीक है, तो बीसी कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 और ईएफ कितना दिया हुआ है, 5, तो इस दोनों का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 5 25। ठीक है, तो यानी कि 9:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 22 नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, बिंदुओं P का 0 0 और -3 और -4 के बीच की दूरी है। ठीक है, तो जैसे कि दो बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक आपका दिया हुआ है P और दूसरा दिया हुआ है Q। एक का दिया हुआ है 0 0, ठीक है, और एक दिया हुआ आपका -3 और -4। ठीक है, ये आपका x1 हो गया, y1, ये आपका x2 हो गया, y2। ठीक है, चलो अब बैठाते हैं और हम लोग काम करते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है बच्चों, ठीक है, PQ की दूरी निकालना है, दूरी का सूत्र हम लोग को पता है ना, PQ की दूरी, दूरी का सूत्र हमारा होता है अंडर रूट, है ना, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो काम करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, x1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो x1 0 है तो 0 लिख देंगे, प्लस
y2 x2 कितना है तो -3 है। ठीक है, कितना है -3, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं, -3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y2 कितना है तो y2 जो है आपका -4 है, कितना है -4, y2 अच्छा y1 ना होना चाहिए सर, y1 है ना, हाँ यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है गलत लिखे थे, चलो अब y1 कितना है यहाँ पे तो y1 सर 0 है और y2 कितना है तो -4 है, यानी माइनस माइनस +4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 0 को 3 से घटाएंगे तो -3 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और प्लस इधर 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन 5, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा 5 मात्रक, क्या हो जाएगा 5 मात्रक, देख लो कहाँ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मात्रक बोलो इकाई बोलो बात बरोबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में 23 नंबर में, क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं बिंदुओं 1 और 2 और 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक है, मतलब दो बिंदु है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, जैसे दोनों का नाम दे देते हैं, जैसे कि ए नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं, बीच का जो बिंदु है वो पी नाम दे देते हैं, तो ए बी का जो रेखाखंड है उसका नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 और 2 और बी का दिया हुआ है 3 और 4। ठीक है, हमको पूछ रहा है ना कि इस पी का मान कितना होगा, पी का एक्स का मान और वाई का मान कितना होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल है ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकालते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक, चलो इसका फार्मूला होता है किस, मध्य बिंदु कितना है पी है, तो पी का एक्स और वाई का मान निकालना है, पी एक्स और वाई का मान निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है बच्चों कि x1 प्लस x2 बटा 2। ठीक है, और कॉमा देंगे y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, चलो तो x1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो x1 कितना है 1 है और x2 कितना है तो 3 है, तो 3 लिख देंगे और बटा में 2 देंगे। ठीक है, कॉमा देंगे, y1 कितना है तो y1 2 है सर और y2 कितना है तो 4 है बटा 2। ठीक है, चलो यहाँ पे 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 बटा 2 और यहाँ पे जोड़ेंगे 4 2 6 और बटा 2। ठीक है, अगर इसको तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि आपका पी का जो निर्देशांक आ गया बच्चों एक्स और वाई का, वो आ गया आपका 2 और 3 आ गया, कितना आ गया 2 और 3, तो देख लो कहाँ है 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल में। ठीक है, चलो यहीं पे बनाते हैं, क्योंकि हम इसको नोट पे ले जाते हैं ना तो आप लोग को शो नहीं होगा। ठीक है, एक बार हमसे गलती हो गया, इसलिए अब नोट पे नहीं ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी त्रिभुज है ना, चलो इसको छोटा थोड़ा सा त्रिभुज बनाते हैं सर, ताकि जगह मिल पाए। ठीक है, ए, यहाँ बी और यहाँ सी त्रिभुज है, ए का मान 0 0 दिया हुआ है, 0 0 डाल देंगे, बी का मान दिया हुआ है 4 और 0 तो 4 और 0 लिख देंगे, और सी का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 और 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका x1 y1, ठीक है, ठीक है कलर चेंज कर देते हैं, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 और ये y3। ठीक है, चलो अब करते हैं काम। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 1/2, क्या होता है 1/2 x1 फिर होता है यहाँ पे 23 31 12 ना, तो y2 माइनस y3। ठीक है, 23 हो गया ये। ठीक है, मेरा ये ट्रिक है याद करने का, आपको भी बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे x2, उसके बाद यहाँ पे 23 23 हो गया, अब 31, तो y3 और y1 31 भी हो गया, और प्लस फिर x3 और अगर 12 होगा तो x2 नहीं सॉरी 2 नहीं 1 ना होगा जी, 12 में 2 1 और 2 होता है ना, हाँ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे y2। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला क्रिएट। ठीक है, अब बनाते हैं, इस पे हम लोग काम करते हैं। 1/2 लिखेंगे, x1 कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो x1 जो है 0 दिया हुआ है तो 0 लिख देंगे,
और y2 कितना दिया हुआ है, y2 सर 0 दिया हुआ है तो 0 लिख देंगे। y3 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 लिख देंगे। प्लस फिर x2 कितना दिया हुआ है, x2 सर 4 दिया हुआ है, 4 लिखेंगे। y3 कितना दिया हुआ है, 1, और y1 कितना है, 0 है तो 0 लिख देंगे। फिर प्लस x3 कितना है, x3 0 तो 0 लिख देंगे। और y1 कितना है, 0, और y2 कितना है, 0 है। ठीक है, 0 ही है ना सर, y1 और y2, ठीक है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1/2, और यहाँ पे देखो 0 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा, -1 को 0 से गुना करेंगे तो खत्म, मतलब 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही होगा, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया। और यहाँ पे 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 और यहाँ 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि इसका मान जो होगा, काट देंगे इसको तो 2 बचेगा ना आपके पास, 2 बचेगा, मतलब एबीसी का जो क्षेत्रफल आ गया वो आ गया आपका 2। ठीक है, कितना आ गया, 2। तो ऑप्शन नंबर कितना है देख लो, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं ये फॉर्मूला याद कैसे करना है। ठीक है, देखो आपका ध्यान में तो इतना चीज जरूर रखना कि 1/2 होता है, और x1 x2 और x3 तीनों लाइन से होता है, प्लस 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 में होता है, लेकिन इनका गुना किसके साथ होता है, तो 23 31 12। ठीक है, y2 y3, फिर y3 y1 y1 y2। ठीक है, तो 23 31 12 आप इतना याद रखना, कितना, 23 31 12, इतना आप याद रखते हो तो फॉर्मूला आपका बिंदास है कि याद है आपको। ठीक है, बस एक दो बार ट्राई कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 25 नंबर क्या लिखा हुआ है, कोस ए 3/5 दिया हुआ है, कोसेक ए का मान निकालना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो कैसे करना है, लिखेंगे यहाँ कोस ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3/5। ठीक है, अच्छा कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस का जो फॉर्मूला होता है साइन कोस, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर। क्या होता है, आधार बटा कर। ठीक है, तो आपका आधार 3 दिया हुआ है और कर्ण जो है वो 5 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है सर, तो लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है, तो लंब कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है बच्चों, तो पाइथागोरस हमारा प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, क्या बोले, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण सर 5 दिया हुआ है, तो 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, लंब लंब कितना दिया हुआ है, लंब सर नहीं दिया हुआ है, तो लंब के जगह में हम लंब ही लिख देंगे। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 3, तो 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ पे लंब स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, 9 जो है ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 - 9 बराबर लंब का स्क्वायर। जब इसको घटा देंगे 25 में से 9 तो 16 बचेगा, यहाँ पे बचेगा लंब स्क्वायर। ये स्क्वायर को जब हम ये साइड लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, √16 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लंब। और 16 का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, मतलब कि लंब का मान जो है वो निकल गया आपका 4। ठीक है, अब क्या पूछ रहा था सवाल, आपका पूछ रहा था कि कोसेक ए का मान निकालो। तो कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो कोसेक का फॉर्मूला होता है साइन का उल्टा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो कर्ण कितना था, कर्ण पहले से दे रखा था 5, देख लो 5, और लंब अभी हम लोग जस्ट निकाले, कितना निकला, 4। ठीक है, तो 5/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें तीनों में टिक किया हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो एग्जाम दे रहा था वो कंफ्यूज हुआ है। ठीक है, वो तीनों में इधर उधर करके ट्राई कर रहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, 26 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यदि 2 sin a बराबर √3 है तो a का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2 sin a। ठीक है, 2 sin a बराबर √3। ठीक है, तो लिखेंगे sin a बराबर √3, और ये जो 2 है ये इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब बताओ sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, साइन किसका मान √3/2 होता है, तो सर sin 60 का मान, sin 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका मतलब 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में।
27 नंबर में क्या लिखा हुआ है, कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोट का उल्टा क्या होता है, तो टेन होता है, तो टेन थीटा हो जाएगा। टेन ए कहाँ है, टेन ए, तो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 28 नंबर सवाल जो था क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होगा। तो इसका ऑलवेज का ऑलवेज मान 1 होता है, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का मान होता है 1। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण के उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा है, चलो इसको भी कर लेते हैं। देखो कैसे करना है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं। हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं फटाफट। कैसे बनेगा सर, हाँ, तो ये एक मान लो कि मीनार है, ये एक मीनार है, और मीनार का पाद बिंदु ये वाला होता है और शीर्ष ये होता है। तो पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर, ठीक है, पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर, ठीक है, एक कैसा कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, आप बोल रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब कि आपको पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसका मान कितना होगा। ठीक है, इसका नाम दे दो ना ए बी सी। ठीक है, मतलब ए बी की ऊंचाई मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू, मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू ए बी मान लिए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है, ध्यान दो। ये आपका आधार दिया हुआ है और आपको निकालना लंब है। क्या निकालना, लंब। और लंब और आधार किस त्रिकोणमिति में मैच करता है, तो लंब और आधार जो मैच करता है वो टेन थीटा और कोट थीटा में मैच करता है। तो हम लोग टेन थीटा को लेके चलते हैं। ठीक है, टेन थीटा, तो लिखेंगे टेन कितना डिग्री है यहाँ पे, 60, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ लिखेंगे लंब बटा आधार। ठीक है, तो अब टेन 60 का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मान होता है √3। ठीक है, लंब कितना दिया हुआ था, तो लंब सर नहीं दिया हुआ है, तो लंब कितना है, ए बी है ना, इसका मान क्या है, ए बी नाम दिए ना लंब को, तो ए बी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी। और आधार, आधार सर आधार दिया हुआ है 15, बीसी का मान 15। ठीक है, अब ये 15 जो है इधर इंटू में, डिवाइड में इधर जाके इंटू में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू √3 बराबर ए बी। मतलब कि, और मीनार की ऊंचाई को क्या माने थे, ए बी का मान निकल गया 15 √3, है ना, तो 15 √3 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कितना आसान है, मात्र 4 लाइन में आंसर लिख दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 30 नंबर सवाल, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है, तो कोई भी एक, मान लो कि एक वृत्त है और कोई भी एक बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। दी गई आकृति में यदि OPA 35 डिग्री है, ठीक है, AOP का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से जब भी कोई रेखा स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये कितना होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको इसका मान निकालने बोल रहा है, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और ये एक त्रिभुज बन रहा है OAP। ठीक है, अब तीनों को मिला के कितना होना चाहिए आपको, 180। ठीक है, तो इसका मान दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, और इसका मान जो है कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। ठीक है, और इसका मान सर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, किसका, AOP का, कौन, AOP का मान नहीं दिया हुआ है। बराबर तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180। ये 90 हो गया, 35 हो गया, और इसका मान हम लोग लिख लिए ये। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, 90 और 35 कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, 125 प्लस कोण AOP बराबर हो जाएगा 180, है ना, लिखेंगे कोण AOP बराबर 180 माइनस, घटा दो 125 को, कितना बचेगा, तो 10 में 5 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, 55 डिग्री। हाँ बिल्कुल, तो 55 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फिर से एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री, ये 35 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो 180 में से ये दोनों को जोड़ करके घटा दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं लोग 32 नंबर सवाल में। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है, तो PA POA
बराबर है, ठीक है, एंगल पी ओ ए। चलो पहले हम लोग एक बार चित्र बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त पर एक बाह्य बिंदु है, ठीक है, और जिसका नाम पी है, और एक स्पर्श रेखा ऐसा है और एक स्पर्श रेखा ऐसे है, जिसका नाम है आपका एक पी, और इसका नाम है आपका इसका पी, सॉरी, ए और बी ना होगा जी, पी तो वहां हो गया। तो इसका स्पर्श रेखा पी ए हो गया, और इसका बी, ठीक है, तो दो स्पर्श रेखा हो गया पी ए और पी बी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका कितना डिग्री कोण पर झुकी है, तो ये 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। कितना डिग्री पर? 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है कि हमारा किसका मान पूछ रहा है ना। तो पी ओ ए जो बीच में जो डिग्री है ना, सॉरी, बीच में जो बिंदु है, केंद्र है, वो आपका ओ है। क्या है? ओ है, ठीक है। और हमको जो पूछ रहा है पी ओ ए, इसका मान पूछ रहा है। अगर हम इसमें एक रेखा मिला दे तो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं आप लोग को कि किसका मान पूछ रहा है। हम लोग को इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, इसका मान। तो बहुत ही आसान है, कैसे निकलेगा ध्यान दो। ये टोटल 80 डिग्री है, ठीक है, ये 80 डिग्री है। तो इसको अगर हम आधा कर दे तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, ठीक है। चलो एक चित्र और बनाते हैं और उससे समझते हैं, ठीक है। ये आपका P है बिंदु दिया हुआ, ये एक स्पर्श रेखा है, और यहाँ पे O बिंदु है, केंद्र है, और इस तरीके से है। अगर ये यहाँ से यहाँ 80 डिग्री है, तो अगर आधा करे तो कितना होगा? 40 डिग्री। और आपको पता है स्पर्श रेखा से जो भी छूता है बिंदु, वो आपका 90 डिग्री होता है। तो ये 90 और ये 40, तो ये कितना होगा? सिंपल है, तीनों का मान कितना होना चाहिए? जोड़ करके 180 होना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ दो फटाफट, इसका मान कितना हो जाएगा? तो 90, 90 और 40 जोड़ दो, और 180 में से घटा दो, ठीक है। 180 माइनस 90 में से 40 को जोड़ दो, तो 180 माइनस 90 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 130। घटा देंगे कितना बचेगा? 50। यानी कि इसका मान जो हो गया बच्चों आप लोग का 50 डिग्री, ठीक है। तीनों कोण को मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये 40 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, और आपका इसका मान निकालने बोल रहा था, तो निकल गया, सिंपल है। तो इसका मान कितना हो गया बच्चों? 50 डिग्री, ठीक है। चलो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई एक बार कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का परिमाप कितना है वो आप कमेंट करो, ठीक है, कमेंट कमेंट करो कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिधि जिसको बोलते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। यदि किसी अर्धवृत्त का खेद की त्रिज्या 7 मीटर है, सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा? ठीक है, तो अर्धवृत्त अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 7, त्रिज्या ही ना दिया हुआ है 7, हाँ, प्लस 2 आर, 2 × 7, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, यहाँ पे क्या बचा? 22, और यहाँ बीच में प्लस 7 दूनी 14, 14 और 22 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 2 और 1 3, 36, 36 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप अगर याद रहा तो हो जाएगा। चलिए 1 मिनट, चार्ज लगाने दो थोड़ा। चलिए चार्ज लगा दिए हम, थोड़ा सा बैटरी लो हो रहा था। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना नंबर पे हम लोग आए थे? 34 कंप्लीट हो गया था ना। हाँ, आ जाओ 35 नंबर पे, ठीक है। क्या है? 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि एक वृत्त होता है, ठीक है, और इसका एक केंद्र होता है, और ये जो होता है ना, ये एक त्रिज्या खंड होता है, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है यहाँ? 42, ठीक है। और इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग को पता है? चलिए हम बता देते हैं। क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों? तो थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। ये जो दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 120 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे 360, और पाई का मान 22/7, और आर त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 42 गुना 42। क्यों 2 बार लिखे? चूंकि आर स्क्वायर है ना। अब काटो इसको फटाफट, 7 छक 42, फिर इसको 0 से 0 काटो, 12 36, फिर 3 से काटो इसको, 42 को छोटा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 14 8 14 42, 14 हो गया।
अब नीचे सिर्फ का सिर्फ क्या बचा हमारे पास, तो बचा 22 गुना 6 गुना 14। और जब सबको गुना कर दोगे बच्चों, तो आपका उम्मीद है कि 1848 आ जाएगा। ठीक है, 1848 आ जाएगा, सबको गुना कर देना। ठीक है, चलो अब आगे हमारे पास इसका आंसर कितना, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो बाबू। ठीक है, पढ़ लो बाबू, अभी मौका है, बाद में मौका नहीं मिलेगा तुम लोग को। ठीक है, बाद में पछताते रह जाओगे, अभी ही मौका है, पढ़ लो। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, घनाभ की कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो देखो घनाभ का विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है, घनाभ का विकर्ण। तो किसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एल बी एच कितना कितना दिया हुआ है, ये आपका जो दिया हुआ है लंबाई, ये एल है, ये बी है और ये एच है। तो एल कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस एच कितना है 12, तो 12 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे अंदर में 3 तिया 9, 4 चौके 16 और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144। ठीक है, 144। चलो अब सबको जोड़ो फटाक से, तो कितना हो जाएगा, 16 9 25 होता है। ठीक है, ऐसे जोड़ो, 6 4 10, 10 और 9, 10 और 9 19, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 का 1, 169। और आपको पता है 169 किसका वर्गमूल है सर, सर 13 का है। ठीक है, तो 13 का हो जाएगा। ठीक है, मतलब घनाभ का विकर्ण 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, 37 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है, तो प्रथम 3 संख्या क्या क्या होता है, प्रथम, प्रथम जब भी बोलेगा ना, प्रथम 3 क्रमशः लगातार संख्या, तो प्रथम 3 लगातार संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, अब यही तीनों का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, है ना, जितना भी संख्या दिया हुआ है इस संख्या का योग। ठीक है, सभी संख्या का योग, और बटा में होता है ठीक है संख्या, नंबर ऑफ संख्या बोल सकता है। ठीक है, तो कितना ठो संख्या है वो लिखना है आपको नीचे। ठीक है, तो सभी संख्या का योग कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3, और के ठो संख्या है, तो 1 2 3, 3 ठो संख्या है, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 3 6, 6/3 कितना हो जाएगा, 6/3। तो काट देंगे तो कितना हो गया, 2। तो देख लो कहाँ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 में, मतलब प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, एक होमवर्क देते हैं आप लोगों को। ठीक है, जो आप कमेंट करके हमको बोलना। ठीक है, होमवर्क बोलो या क्लास वर्क बोलो, इसको आप लोग कमेंट करके बताना भी। ठीक है, कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य, ये निकाल के आप लोग बताओ। ठीक है, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य, अभी यहाँ पे 3 था, वहां पे 5 बोल रहे, तो 5 तक अपनी संख्या लिख के आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है, तो ये त्वरण कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज कॉल्ड क्या, और गिव। आगे बढ़ते हम लोग, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो पासा में कितना संख्या होता है बच्चों, तो लिखेंगे कुल संख्या, कुल संख्या जो होता है वो होता है 6। ठीक है, अब इसमें सम संख्या क्या क्या होता है, तो सम संख्या जो होता है वो होता है 2 4 6, है ना, 3 ठो संख्या होता है सम संख्या, पासा में यही ना होता है जी, पासा में 1 2 3 4 5 6, यही सब संख्या होता है 6 ठो। अब इसमें सम संख्या कौन कौन है, ये 3 ठो है, कितना ठो है, 3 ठो। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रायिकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रकृत लिखने जा रहे थे जी, हाँ प्रायिकता ना, प्रायिकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता इज इक्वल टू हो जाएगा कि सम संख्या की कितना के ठो संख्या है, तो 3 ठो है, और टोटल संख्या कितना है 6, तो डिवाइड कर दो, 1 1 तिया 3 2 तिया 6, 1/2 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको होमवर्क देते हैं कि विषम संख्या का प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, चलो एक पासे में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगा ये आप कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 40 लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है,
निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, याद रखना कि एक से बड़ा, ठीक है, एक से बड़ा कभी भी कोई भी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकता। वो परसेंटेज में हो सकती है और एक के बराबर एक से छोटा हो सकती है, लेकिन एक से बड़ा कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो देख लो एक से बड़ा कौन है, तो ये तो नहीं है, 0.8 है। ये सर बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। परसेंटेज में हो सकता है, ध्यान रखना, प्रतिशत में प्रायिकता हो सकता है। 5/6 इसको भी अगर आप पॉइंट में निकालेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो एक से बड़ा कभी प्रायिकता नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 क्वेश्चन। ठीक है, क्या था? 40 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका पेपर है। देखो जो स्टूडेंट पेपर दिया है उसका रफ कार्य है। ठीक है, रफ के लिए आपको जगह भी दिया जाता है, वहां पे आप रफ कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी बच्चों आप हमें कमेंट करके बता दो। ठीक है, और भी अगर आप 2022 के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं मैथ का, तो आप हमें कमेंट कर देंगे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और और अगर सोशल साइंस, एसएसटी, जो भी सब्जेक्ट का आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसके लिए एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को जितना से ज्यादा विजिट करो, ठीक है, आपको वहां पे सारी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना, घंटी वाले बटन को। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।